वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में रहने वाली कई औरतों ने वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक इलाका है जिसका नाम है संदेश खाली, जिसमें रहने वाली कई हिंदू महिलाओं के साथ मास बलात्कार किया गया है। और ये बलात्कार दावा में कहा जा रहा है कि यह बलात्कार तृणमूल कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। टीएमसी के गुंडे वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके में जितने भी घर हैं उन घरों में जाते हैं, हिंदू महिलाओं का चयन करते हैं और उन खूबसूरत महिलाओं के हस्बैंड से कहते हैं कि तुम्हारे बीवियों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हम जब चाहेंगे इनको उठा कर ले जाएंगे। और फिर वो उन हिंदू महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं, फिर उसका बलात्कार करते हैं। और इन तमाम मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया है तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख का। कौन है शाहजहां शेख? शाहजहां शेख कोई एमपी या एमएलए नहीं है, बल्कि वो जिला परिषद स्तर का एक नेता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये संदेश खाली को कंट्रोल करता है। ये जिस महिला को देख लेता है उस महिला का बलात्कार कर देता है, जो महिला इसे पसंद आती है उसके साथ यौन शोषण का काम करता है। और इसके बारे में खबर ये भी है कि इस पर कई मामले का आरोप है। इस पर आरोप है कि इसने ईडी पर हमला करवाया। शेख शाहजहां पर यह भी आरोप है कि टीएमसी के गुंडों के जरिए से ये संदेश खाली पर राज करता है और इसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है। राशन कार्ड घोटाले में भी इसका नाम आता है। लेकिन एक्चुअली में संदेश खाली का ये बाहुबली, जिसका नाम शाहजहां शेख बताया जा रहा है, एक्चुअली में इसकी ताकत के पीछे खुद हिंदू मंत्री और हिंदू नेता का हाथ है। देखिए, टीएमसी राष्ट्रीय सचिव मुकुल रॉय और 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिया मलिक के नेतृत्व में शेख शाहजहां काम करता था। और जब से ज्योति प्रिया मलिक को मंत्री पद मिला है तब से शेख शाहजहां की पावर दुगनी तिगनी बढ़ गई, जिसके बाद यह आरोप लगाया गया शेख जहां के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं कि इसके ऊपर आरोप लगा है, वहां के औरतों ने आरोप लगाया है, लीगल कंप्लेन नहीं, आरोप लगाया है कि शेख शाहजहां और टीएमसी के गुंडे हिंदू महिलाओं का मास स्तर पर बलात्कार कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी का जो महिला मोर्चा है वो संदेश खाली और बंगाल के कई इलाकों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी, अब जो कि पहले तृणमूल कांग्रेस से थे और अब बीजेपी में हैं और बीजेपी का मुख्य धारे के वो नेता बन चुके हैं वेस्ट बंगाल में, वो भी पहुंच चुके हैं संदेश खाली, जिनका फूल माले से स्वागत किया गया। और खबर तो ये भी आ रही है कि बहुत जल्द वेस्ट बंगाल में मोदी जी कदम रखने वाले हैं, रैली करने वाले हैं और उस रैली को खास तौर पर औरतों से वो संबोधित करने वाले हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने तो ये भी शायद दावा किया है कि मोदी जी बहुत जल्द संदेश खाली पहुंचने वाले हैं। लेकिन मोदी जी का ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है और शुभेंदु अधिकारी का और बीजेपी महिला मोर्चा जो कुछ ये जो मेहनत कर रही हैं ये लोग, इस पर वेस्ट बंगाल के डीजीपी ने पानी फेर दिया है। क्योंकि वेस्ट बंगाल के डीजीपी ने सिरे से ही शेख शाहजहां को गिरफ्तारी को इनकार कर दिया है। अब आप सोचोगे कि एक व्यक्ति शेख शाहजहां जो कि टीएमसी का नेता है, एक मुसलमान नेता है, उसने हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, राशन कार्ड घोटाला किया, ईडी पर उसने हमले करवाए और पूरे संदेश खाली में टीएमसी के गुंडों की वजह से वो राज कर रहा है। एक मास रेपिस्ट को डीजीपी अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहती? इसके बारे में खुद वेस्ट बंगाल के डीजीपी ने बताया कि हमारे पास, डीजीपी ने कहा है कि पुलिस के पास ऐसी कोई सबूत, ऐसी कोई गवाह और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला हो जिसके तहत वो शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सके। यानी पता ये चला कि शेख शाहजहां के बारे में जो भी बातें पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया में चल रही हैं वो पूरी की पूरी अफवाह के तौर पर बताई जा रही है, कोई सबूत अब तक नहीं मिला। अब इस पर हमारा क्या स्टैंड है? देखिए, शेख शाहजहां भले से ही टीएमसी का नेता हो और मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने एक हिंदू महिला का रेप तो छोड़िए, अगर उसने एक भी महिला को छेड़ा तक है तो फिर उसको वेस्ट बंगाल में रहने का कोई राइट नहीं है, उसे उठाकर जेल में भर देना चाहिए। क्योंकि हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है कि वो बलात्कारियों का समर्थन करे, बल्कि हमारा इस्लाम सिखाता है कि बलात्कारियों को चौराहे में लाकर ईंटा मार मार कर मौत के घाट उतार दो, ना कि उसका समर्थन करो। हालांकि जो बिल्किस बानो के बलात्कारी हैं उनको तो फूल माले से स्वागत किया गया, लेकिन हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। हम दोगले लोग नहीं हैं, बलात्कारियों को धर्म से नहीं आंकते हैं। अगर शेख शाहजहां बलात्कार है, अगर उसने बलात्कार किया है, अगर उसने हिंदू छोड़ो किसी भी महिला के साथ छेड़खानी की हो तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ, कोई भी एफआईआर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला है,
जिसके बुनियाद पर वेस्ट बंगाल के डीजीपी उसे अरेस्ट नहीं करना चाहते। अब सोशल मीडिया में एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ममता बनर्जी को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए देखो कितना ज़्यादा हाथ खुले छोड़ चुके हैं। मुसलमान वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का बलात्कार कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं का। पहली बात, ममता बनर्जी कोई मुस्लिम नेता नहीं है, ममता बनर्जी कोई मुसलमान नहीं है। वेस्ट बंगाल में 70% आबादी हिंदू भाइयों और बहनों की है और 30% से कम आबादी मुस्लिम भाइयों और बहनों की है। तो आप अगर कहोगे, यूपी वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले अगर ये कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में हिंदू मुसलमानों से मार खा रहा है, तो वो वेस्ट बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का अपमान कर रहा है। क्योंकि जिस स्टेट में हिंदू बहुसंख्यक हो, उस स्टेट में, जिस स्टेट में हिंदू सीएम हो, हिंदू होम मिनिस्टर हो, हिंदू मंत्री हो, उस स्टेट में हिंदू पर जुल्म कैसे हो सकता है? क्या उस स्टेट में हिंदू चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं? क्या उस देश में हिंदू एकदम नपुंसक होकर बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है। अगर हमारे इस स्टेट वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ हो रहा होता तो 70% हिंदू पर जुल्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये बात कहना कि 70% हिंदू होने के बावजूद भी 30% मुसलमान हिंदू महिलाओं का रेप कर रही है, अपने आप में हिंदू समुदाय का अपमान है। वेस्ट बंगाल में हिंदू जो रहते हैं उनका इंसल्ट है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी भले ही सर पर दुपट्टा रखती हों, ज़बान पर अल्लाह या रसूल का नाम लेती हों, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ममता बनर्जी मुसलमानों का काम कर रही है। जब से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में सीएम बनी है, तब से वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की हालत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। दयनीय मतलब वेस्ट बंगाल के मुसलमान ना पहले जितना घर खरीद सकते थे, अब वो घर खरीदने के लायक नहीं बचे। वेस्ट बंगाल के मुसलमान को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वेस्ट बंगाल में जो मुसलमान उर्दू बोलते हैं उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में उर्दू स्कूलों में टीचरों की कमी हो चुकी है ताकि मुस्लिम नस्ल और उनका भविष्य पूरा अंधकार में डुबा दिया जाए। वेस्ट बंगाल में मुसलमान आईपीएस, आईएएस या फिर कमिश्नर या फिर कोई पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि टीएमसी ज्वाइन होकर गुंडा बन जाता है। वेस्ट बंगाल में कोई मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनता, बल्कि वो ऑटो चलाता है। वेस्ट बंगाल में के मुसलमानों की हालत दलित एवं चमार से भी बदतर है और उनसे भी बदतर है, और ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के सीएम बनने की वजह से हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी कट्टर ब्राह्मण औरत है और वो कभी नहीं चाहेगी कि वेस्ट बंगाल में मुसलमान फले फूले, रोज़गार को हासिल करे, पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब ले, ऐसा नहीं है। जबकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि अगर मुसलमान उनका साथ देंगे, उनको सीएम बनाएंगे, तो वेस्ट बंगाल में वो 14% रिजर्वेशन मुसलमानों को देगी। लेकिन ममता बनर्जी ने मुसलमानों के मुंह में मुसलमानों को धोखा दे दिया और कोई भी रिजर्वेशन उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया। और ये भी उन्होंने कहा था कि उर्दू लैंग्वेज को वो फर्स्ट लैंग्वेज बना दी। फर्स्ट लैंग्वेज छोड़ो, जीतने के बाद उर्दू लैंग्वेज को ख़त्म करने की जितनी कोशिश ममता बनर्जी ने की है, उतनी कोशिश किसी ने भी नहीं की है। तो मैं वेस्ट बंगाल के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल में हिंदू और मुसलमान ऐसा कोई भी माहौल यहाँ पर नहीं बिगड़ा और ना ही कभी बिगड़ेगा। वेस्ट बंगाल में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। सरकार चाहे जिसकी भी आ जाए, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते। वेस्ट बंगाल में हमें ओवैसी साहब की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में ऐसे स्कूल की ज़रूरत है जैसा स्कूल हैदराबाद में है, ओवैसी एक्सीलेंस ऑफ स्कूल जैसा हैदराबाद में है, वैसा स्कूल हमें बंगाल में बनाने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ पॉसिबल तब है जब वेस्ट बंगाल में एएमआईएम जीते। वेस्ट बंगाल में ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है जैसा हॉस्पिटल हैदराबाद में है। वेस्ट बंगाल में ऐसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है जैसा डेवलपमेंट हैदराबाद में। अब वेस्ट बंगाल में हिंदू तो एमआईएम का साथ देने से रहे। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हिंदू कम्युनिटी के लोग ओवैसी साहब से नफरत करते हैं, जबकि रियलिटी में जितना डेवलपमेंट का काम ओवैसी साहब कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। फिर भी वेस्ट बंगाल में अगर सिर्फ मुसलमान एमआईएम को एक तरफा वोट कर दे तो एआईएमआईएम अपने दम पर 100 विधायक जीत सकती है। और जब एमआईएम 100 विधायक वेस्ट बंगाल में जीत सकती है, तो फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, जो क्राइम वो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं वो क्राइम कभी नहीं होगा। मुसलमान बच्चा टीएमसी का गुंडा नहीं बल्कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनेगा, जिसका फ़ायदा उसके घर वालों को ही होगा। जेल जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ऑफिसर बनकर चोरों, डकैतों, खूनियों और बलात्कारियों को जेल भेजेगा। तो ये फैसला आपको करना है कि आप अपने बच्चे को रिक्शा चलवाना चाहते हैं, टीएमसी का गुंडा बनाना चाहते हैं, या फिर बीजेपी का एजेंट बनाना चाहते हैं, या फिर एएमआईएम को वोट देकर अपने बच्चों को आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। ये फैसला आपको खुद करना है। ये वीडियो मैं ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं बना रहा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। इस वीडियो को वेस्ट बंगाल तथा पूरे भारत के कोने कोने तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ।
यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इस वीडियो को लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।